नमस्कार, राधे राधे। आज हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं ऋषि पंचमी व्रत कथा। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ये कथा पूर्णतः मूल है, इसमें कोई किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से भगवान श्री बालाजी ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवा करके बोले कि हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने सब नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश किया है। अब मैं आपसे मुखारबिंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूं, जिसके करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को श्रवण करके श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है और धर्म में प्रीति उपजाने वाला है। मैं तुमको गुहा और समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत मैं तुमको सुनाता हूं। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से प्राणी समस्त पापों से सरलता से छुटकारा पा लेता है और उसे नरक नहीं जाना पड़ता है। इस व्रत का एक अति पुरातन इतिहास यह है कि उसी इतिहास को अब मैं तुम्हारे सम्मुख कहता हूं। व्रत का इतिहास बताते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय विदर्भ देश में उतंक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। उस ब्राह्मण दंपत्ति के परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम सुभूषण था, जो अध्ययन कर बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला था, जिसने अपनी अल्प आयु में ही चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था। हे राजन, उतंक ने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ में कर दिया, किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। वह ब्राह्मण कन्या होने के पश्चात विधवा हो गई। वह ब्राह्मण कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के घर में रहने लगी। अपनी कन्या के दुख से दुखी होकर के एक दिन उतंक अपने घर को अपने पुत्र की देखरेख में छोड़ करके अपनी स्त्री और कन्या को लेकर के गंगा जी के किनारे आ गए। एक आश्रम बना करके रहने लगे। वह वहां वेदों का पठन पाठन करने में व्यस्त हो गए। तब उसके पास कुछ ब्राह्मण कुमार भी वेदों को पढ़ने के लिए आ गए। कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। वह दत्तचित्त होकर माता पिता की सेवा किया करती थी। एक दिन कार्यों से थकित होकर के एक शिला पर आराम करने लेट गई थी। थकान अधिक होने के कारण उसको अपने शरीर की सुध भी नहीं रही। ईश्वर की लीला कुछ ऐसी हुई कि अर्धरात्रि के समय एकाएक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने वस्त्र विहीन तथा उसके शरीर पर कीड़ों को रेंगता देखा तो उन्होंने अपनी गुरु पत्नी को जाकर के यह समाचार बताया। अपनी कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात को सुनकर के ब्राह्मणी विलाप करती हुई उस शिला के पास पहुंची। वहां उसकी कन्या सचमुच में वस्त्र विहीन तथा बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर हजारों कीड़े रेंगते देखकर वह अत्यंत दुखी हुई और चीख कर रोने लगी। इस प्रकार विलाप करते करते हुए ब्राह्मणी भी अचेत अवस्था को प्राप्त हो गई। किंतु जो उसे चेत हुआ, उसने अपनी कन्या को गोदी में उठाया और आश्रम में पति उतंक ऋषि के सन्मुख ले जाकर के रख दिया। कन्या की उस दशा को देख करके वह ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप कृपया कर मुझे यह बताइए कि आपकी इस साध्वी कन्या की यह दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। भार्या की इस बात को सुनकर के उतंक ऋषि कहने लगे, अपने नेत्रों को बंद करके शांत होकर के हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे और इस प्रकार उन्होंने अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के उस वृतांत को जान लिया। तब अपने नेत्रों को खोल करके वे कहने लगे कि हे प्रिय, हमारी यह कन्या अपने पूर्व के 7वें जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने एक बार रजस्वला होते हुए भी घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। उसी पाप के कारण आज इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। शास्त्रानुसार रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान होती है और चौथे दिन वह स्नान करने के पश्चात शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद भी
इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को भी देख करके रुचि नहीं ली। इस व्रत के उत्सव के दर्शन मात्र से तो इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ। मुनि के इस प्रकार वचनों को श्रवण करके उनकी पत्नी बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से ही आपके उत्तम कुल में जन्म हुआ प्राप्त हुआ, परंतु जिसका तिरस्कार करने से शरीर में कीड़े से भर गया, ऐसे महान आश्चर्य व्रत को आप कृपया कर मुझे अवश्य बताइए। तब उत्तंग ऋषि बोले आनंदित होकर के कि हे भद्रे, यह व्रत समस्त व्रतों में बड़ा ही उत्तम है। तुमने इस व्रत की जानकारी चाहिए है तो समस्त प्राणी मात्र के लिए लाभदायक होगी। इसके प्रभाव से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। व्रत करने वाली स्त्री अपने सौभाग्य को प्राप्त करती है। यह चमत्कारी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन होता है। व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि वह गंगा और उसके समान पवित्र नदी अथवा पवित्र कुएं के जल में स्नान करे। नित्य कर्मों को करने के बाद में विधि विधान से पंचामृत स्नान करके श्रद्धा और भक्ति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करे, उनको स्नान करावे, फिर चंदन, अगर, कपूर आदि गंध तथा पुष्प, धूप, दीप आदि से निवेदित करे। भूमि को गाय से गोबर से लीप करके शुद्ध करके उस पर अष्टदल कमल बना करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की स्थापना कर ली जाती है। पवित्र वस्त्रों और यज्ञोपवीत को अर्पित करें, उत्तम फल और मिष्टान से उनको भोग लगावे तथा अर्घ दें। सप्त ऋषि तथा कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जी का ध्यान करके इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे ऋषिवरों, आप सभी मेरी पूजा को स्वीकार करें तथा मुझे कृतार्थ करें। आप मेरे द्वारा निवेदित किए हुए अर्घ, भोग को आदि को स्वीकार करें। जो स्त्री ब्रह्मचर्य धारण करती हुई इस व्रत को करती है वह उत्तम मनवांचित फल की प्राप्ति करती है, इसमें संदेह नहीं है। इस व्रत का फल समस्त तीर्थों का दर्शन, संसार के समस्त दानों से भी श्रेष्ठ है। सुख पाने की इच्छा से जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह स्वयं सुंदर स्वरूप और उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो पुत्र पौत्र आदि को प्राप्त करती है। इस व्रत को करते हुए वांछित फल प्राप्त करने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। स्नान आदि करके गोबर से लीप करके उस स्थान पर सर्वतोभद्र चक्र बना करके पहले कलश की स्थापना करें। समस्त पूजा सामग्री एकत्र करें। अष्टदल कमल से सप्त ऋषियों की स्थापना करें। षोडशोपचार पूजन, रात्रि जागरण तथा भजन कीर्तन में बिता करके प्रातः ब्राह्मण को भोजन करावें तथा दक्षिणा दे करके उन्हें संतुष्ट करें। इसी तरह से जो व्रत करती हैं उनकी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। इसी प्रकार से एक दूसरी कथा मिलती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि हे देवों के देव, मैंने आपके मुख से अनेक प्रकार के महात्माओं को सुना है। अब आप कृपा करके उस पंचमी का उत्तम व्रत सुनाइए जिससे समस्त पापों की निवृत्ति हो जाती है। राजा के वचनों को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूं जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे राजन, जो स्त्री रजस्वला होकर भी घर गृहस्थी के कामों में प्रवृत्त रहती है, घर के बर्तन आदि को जाने अनजाने में छूती है, अवश्य ही नरक में जाती है। अतः चारों वर्णों के लोगों को चाहिए कि रजस्वला स्त्री को घर का कार्य न करने दें, क्योंकि पूर्व समय वृतासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने उस पर कृपा करके उस पाप के 4 स्थानों पर बांट दिया था। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसात के जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री की रज में विभाजित करके उस पाप की शुद्धि कर दी थी। बस इसी पाप के प्रभाव के कारण रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी और तीसरे दिन धोबिन के समान रहती है। चौथे दिन वह शुद्ध हो जाती है। रजस्वला धर्म में जाने अनजाने में उससे जो भी पाप हो जाते हैं उनकी शुद्धि के लिए हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना बड़ा उत्तम है। यह व्रत समान रूप से 4 वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इस प्रसंग में एक प्राचीन कथा का वर्णन कहता हूं। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजित नामक एक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्रवत पालन किया करते थे। उनके समस्त आचरण ऋषियों के समान थे।
उन्हीं के राज्य में वेदों का पाठ करने वाला और समस्त जीवों के प्रति उपकारी मनोवृत्ति रखने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण भी था। ब्राह्मण की स्त्री जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। उस ब्राह्मण के यहाँ अनेक नौकर चाकर भी सेवारत थे। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी स्त्री खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का पता भी लग गया, किंतु फिर भी वह घर बार के सारे काम करती रही। उसने घर गृहस्थी के बर्तन आदि सभी को अपने हाथों से छू लिया। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी आयु भोग करके मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया और पति सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई और अपराध नहीं था। इस कारण उन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण भी याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने ही पुत्र सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को निमंत्रण के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम से रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष को डाल दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की मां कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुख डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य सहा न गया। उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाल करके कुतिया के मारी। बेचारी कुतिया मार खा करके घर से इधर उधर भागती फिर गई। चौकी में जाकर के जो भी जूठन इत्यादि बची हुई थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दिया। कुतिया को नहीं डाला। सब खाद्य पदार्थों को फेंकवाकर साफ बर्तनों में उसने सब खाना द्वारा बनवाया तथा ब्राह्मणों को जिवाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर के वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास जाकर के बोली कि हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज तो उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैंने शाप के विष खाने वाली खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्याओं के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और आज खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब बैल बोला कि हे बद्दे, तेरे पाप के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूं। आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर भी टूट रही है। आज मैं भी दिन भर खेत में हल जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब है। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। आप अपने माता पिता की इन बातों को उनका पुत्र सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय उनको भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुखों से दुखी होकर के वह वन की ओर चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि ऋषिश्वरों, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से उनसे छुटकारा मिल सकता है। उनके वचनों को श्रवण करके सर्वतपा नामक ऋषि उस ब्राह्मण कुमार पर दया करके बोले कि पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्च संकल्प स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं का स्पर्श किया था। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मां का स्पर्श किया था, इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुमको उनकी मुक्ति के लिए सपत्नी ऋषि पंचमी का व्रत धारण करना चाहिए तथा उसका फल अपने माता पिता को अर्पण करना चाहिए। भादो मास के शुक्ल पक्ष की जब पंचमी आवे तब मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना, फिर नवीन शुद्ध रेशमी वस्त्रों को धारण करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना चाहिए। सर्वतपा ऋषि इन वचनों को श्रवण करके सुचित्र ने अपने घर लौटकर ऋषि पंचमी का दिन आने पर पत्नी सहित समस्त विधि विधान से व्रत को किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को अर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनि से मुक्त हो गए और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर के स्वर्ग को चले गए। हे राजन, इस व्रत को धारण करने से अनेक उत्तम और वांछित फल की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थ यात्राओं का, समस्त व्रतों का, दानों का जितना भी फल है
उसे सब केवल सप्तऋषि पंचमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जो स्त्री इसे श्रद्धा पूर्वक धारण करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को प्राप्त करती है। यह व्रत समस्त ऐश्वर्य को देने वाला है और स्त्रियों को समस्त पापों का नाश करने वाला है, इसमें संशय नहीं है। इस व्रत की कथा को पढ़ने तथा सुनने वाले को समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर सुखों की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।